तो हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड जनसंख्या के आखिरी पड़ाव पे, लेक्चर 4, जिसमें आज की परिचर्चा यानी कि डिस्कशन का जो टॉपिक है हमारा वो है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। यानी कि हमें जानना है कि उत्तराखंड के कितने लोग ग्रामीण यानी कि गांव में रहते हैं और कितने लोग शहर में रहते हैं। और हम थोड़ा सा कंपैरेटिवली बात करेंगे 2001 में कितने थे और अभी कितने हैं। 2001 का सेंसस क्या कहता है, 2011 का सेंसस क्या कहता है। तो कुछ जनरल पॉइंट की डिस्कशन कर लें। तो 2001 में ग्रामीण, क्योंकि सीधी सी बात है ग्रामीण ज्यादा हैं उत्तराखंड में, तो ग्रामीण पहले उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ग्रामीणों की जो प्रतिशत जनसंख्या थी 2001 में वो थी 74.33%। यही ग्रामीणों की जनसंख्या घटकर 2011 में हो गई 69.77%। अब ये जो जनसंख्या घटी है इसका मतलब साफ है कि शहरी जनसंख्या बड़ी होगी। 2001 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था, देखो अगर आपको ग्रामीण याद रहेगी ना तो शहरी तो अपने आप ज्ञात कर लोगे। कैसे? 100 में से 74.33 माइनस कर दो, जितना भी बचेगा वो क्या आएगा, शहरी जनसंख्या होगी। आगे बात समझ में? तो 75 दशमलव कितना हो जाएगा, 67। ये है 2001 में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत। और 2001 में बढ़कर कितना हो गया, ये 30.23%। तो आप पर डिपेंड करता है, कोई भी एक आंकड़ा याद कर लो, चाहे शहरी याद कर लो और चाहे ग्रामीण याद कर लो। एक याद हो गया तो जो भी याद है उसको 100 में से माइनस कर देना। ठीक है, 100 में से जब माइनस करोगे तो बाकी जो आएगा वो आंकड़ा वही आएगा जो आप जानना चाह रहे हो। क्लियर? क्योंकि बेस हम 100 लेते हैं। अब 1 से लेके 11 तक जो बदलाव आया है, या इसको हम कह सकते हैं दशकीय वृद्धि, यह है 4.56%। ये बहुत जरूरी है याद रखना, क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कि नगरीय या नगरीकरण में जो दशकीय वृद्धि है वो कितनी है उत्तराखंड में, ये ध्यान रखना है। तो उत्तराखंड का जो नगरीकरण प्रतिशत है वो कितना है, 30.23 एस पर दी 2011 सेंसस। इसको अगर हम कंपेयर करें राष्ट्रीय स्तर के सेंसस से, तो राष्ट्रीय स्तर का जो सेंसस है वो बताता है, या जो प्रतिशत है नगरीकरण का वो है 31.2%। तो राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीय स्तर से तो कम ही है उत्तराखंड का नगरीकरण का प्रतिशत, ये ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड इससे क्या है, कम है, पहली बात। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर बात करें इसकी, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज देखो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो है हरिद्वार में, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट। तो हरिद्वार में क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। अब किसकी सर्वाधिक जनसंख्या, ये है ग्रामीणों की। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ग्रामीण सर्वाधिक जनसंख्या में कौन है, हरिद्वार पहले नंबर पे है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो कौन सा आ जाएगा पूर्वी हिस्से में सबसे छोटा जिला उत्तराखंड का, तो इस ये हो जाएगा आपका सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। ठीक, आगे बात समझ में? अब सबसे ग्रामीण जनसंख्या का मतलब कितना जनसंख्या, देखो प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, जनसंख्या की बात करें तो अगर आप याद कर सकते हो तो कर लेना, ऐसे जरूरत है नहीं। 221,305 ये है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन किसकी, ग्रामीणों की। ध्यान रखना है हम सिर्फ ग्रामीण की बात कर रहे हैं, शहर की बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक, अब बात कर लेते हैं शहर की। सर्वाधिक जो शहरी हैं वो कहाँ रहते होंगे, बट ऑब्वियस है देहरादून। तो ये हो जाएगा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला। सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ होगी, ये है बागेश्वर में। तो बागेश्वर में सबसे कम शहरी जनसंख्या है, इसका मतलब साफ है कि सर्वाधिक जो ग्रामीण होंगे प्रतिशत के मामले में वो बागेश्वर में होने चाहिए, संभावना तो यही है। तो उसकी बात करते हैं आगे। तो बागेश्वर में इसमें क्या है, बागेश्वर के यहाँ लिख लेते हैं, बागेश्वर में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला। अभी मैंने सिर्फ जनसंख्या की बात की है, मैं प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात कर लेते हैं परसेंटेज की। तो परसेंटेज को थोड़ा सा अलग कलर से ले लेते हैं, परसेंटेज रेड की बजाय ब्लू से लेते हैं। परसेंटेज में क्या आएगा, सर्वाधिक नगरीकृत या सर्वाधिक नगरीय प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, वो सेम है, कौन सा, देहरादून। तो देहरादून क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या भी है और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत भी देहरादून में ही है। लेकिन कि जब ऑर्डर की बात करोगे तो ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर क्रम पूछा जाए ना, इसको हम नोट्स फॉर्मेट में लिख ही लेते हैं, चलो पहले ऐसे सिंपल बात कर लेते हैं फिर नोट्स की फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रतिशत भी देहरादून में है और सर्वाधिक
जनसंख्या भी देहरादून में, किसकी? शहरी नागरिकों की। ठीक, सबसे कम प्रतिशत नगरीय का अभी हमने बात की थी, बागेश्वर में है, तो जनसंख्या भी बागेश्वर में है सबसे कम, और प्रतिशत भी सबसे कम है। तो सीधी सी बात है, यहाँ कोई बदलाव नहीं मिला हमें। बदलाव कहाँ मिलेगा? जब हम इनका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर बात करेंगे। इसी तरह से अगर ग्रामीण की बात करोगे तो सर्वाधिक प्रतिशत ऑफ ग्रामीण कहाँ है? सबसे कम जहां नगरीय होगा वहीं पे, तो यही बागेश्वर है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाएगा? सर्वाधिक ग्रामीण, इसका लिख लो यहीं पे बागेश्वर में सर्वाधिक ग्रामीण, और ये है 96 पॉइंट, बागेश्वर में है 96.51। किसमें? ग्रामीण में। ये प्रतिशत की, ग्रामीण प्रतिशत, ठीक है। नगरीय प्रतिशत हम बात कर चुके हैं देहरादून में। अब ग्रामीण सर्वाधिक किसमें है? बागेश्वर में है। सबसे कम ग्रामीण कहाँ होंगे? जहां सर्वाधिक जनसंख्या शहरी की होगी, तो क्या हो जाएगा? देहरादून। जस्ट इसका उल्टा। तो सबसे कम, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, डेटा इधर उधर हो रहा है, ठीक है। सबसे कम, अंडरलाइन ध्यान रखना। अब इसको थोड़ा सा नोट्स फॉर्मेट में लिख लेते हैं। मुझे पता है कि आपके दिमाग में खिचड़ी पक गई होगी तुम लोगों के। मतलब ऐसे समझो, नगरीय जनसंख्या, दो चीजें होती हैं, एक सर्वाधिक पूछता है और एक सबसे कम पूछता है। तो सर्वाधिक और सबसे कम, पहला हमारा पॉइंट क्या है? नगरीय जनसंख्या। हम जनसंख्या, नंबर ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से मैं बता दूं आपको, ठीक है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है देहरादून में, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? नगरीय जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, नगरीय की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी बागेश्वर। इसी तरह से अब यहाँ पे परसेंटेज भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या परसेंटेज, तो सबसे अधिक जो नगरीय जनसंख्या है वो भी कहाँ है? डू, मतलब देहरादून में ही है। डू का मतलब देहरादून, सेम, ठीक है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पे है? वो बागेश्वर में। तो जस्ट इनका उल्टा। आ रही बात समझ में? तो परसेंटेज भी सेम है, अभी चेंज होगा, ये कहाँ चेंज होगा बात करेंगे हम। अब हम बात कर लेते हैं ग्रामीणों की। तो ग्रामीणों की जब बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कि ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, अभी हम परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है हरिद्वार में, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? चंपावत। फिर यहीं पे अगर हम ग्रामीण जनसंख्या के परसेंटेज की अगर बात करें, ठीक है, तो परसेंटेज में सर्वाधिक परसेंटेज कहाँ आ जाएगा? सर्वाधिक वाला कॉलम ये है, तो सर्वाधिक परसेंटेज ऑफ ग्रामीण आ जाएगा आपका बागेश्वर, और सबसे कम आ जाएगा देहरादून। तो जस्ट इनका उल्टा है ऊपर वाले का, नगरीय का। तो एक याद हो गया, तो दूसरा आपको याद हो ही जाना है। अब इससे शायद थोड़ा कंफ्यूजन आपका कम हुआ हो तुम लोगों का, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करोगे तो नगरीय जनसंख्या का जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है, तो परसेंटेज में अगर मैं बात करूं, ये वाला परसेंटेज का कॉलम है, तो इसमें मैं बता देता हूं, फर्स्ट नंबर पे आता है देहरादून, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका नैनीताल, और थर्ड नंबर पे आता है हरिद्वार। मैं सिर्फ परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर वही, अब ग्रामीण की बात कर लें तो ग्रामीणों का जो परसेंटेज है, इसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, नॉट इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं, 1 2 3, तीन तो याद रखने ही पड़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं परसेंटेज की, सर्वाधिक परसेंटेज किस में है ग्रामीणों की? बागेश्वर में। ओहो, ये है बागेश्वर। बागेश्वर के बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई आता है तो वो जिला है रुद्रप्रयाग, मतलब रुद्रप्रयाग में सबसे, बागेश्वर के बाद सबसे ज्यादा ग्रामीण रहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, देखो इसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट कुमाऊं मंडल का है, कौन सा गढ़वाल मंडल का है, ये कॉमन सेंस है, ये आपको पता हो जाएंगे, ठीक है, और ऑटोमेटिकली। तो दोनों में प्रतिशत में एक कुमाऊं का है, दो गढ़वाल के डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड है, ये आपको खुद पता हो जाने चाहिए। सबसे कम की बात करोगे तो सबसे कम में जस्ट इनका उल्टा मान लो, अगर हम जनसंख्या की बात करें, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर बात करें, तो 1 2 3, सबसे कम ये हो जाएगा आपका बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा। मतलब बढ़ता हुआ कैसे बताऊं मैं आपको, कुछ इस तरह से लिखते हैं, बढ़ते हुए का मतलब है, इसको ऐसे लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। तो ये क्रम बढ़ रहा है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है नगर की, नगरीय लोगों की? बागेश्वर में। तो नंबर 1 पे बागेश्वर। इसमें कंफ्यूज मत हो रहा है ना, नंबर 1 का मतलब क्या है? सबसे कम की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर बागेश्वर से ज्यादा है रुद्रप्रयाग में, और रुद्रप्रयाग से ज्यादा है फिर उत्तरकाशी में। मैं किसकी बात कर रहा था? जनसंख्या की बात कर रहा था ना, तो मैं तो ये परसेंटेज लिख दिया, जनसंख्या की बात लिखता हूँ मैं। हो गया ना कांड, देखो।
सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जनाब कंफ्यूजन तो होता है इन आंकड़ों में, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। हम जनसंख्या की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो है चंपावत, पहले नंबर पे आ जाएगा। इसमें सबसे कम जनसंख्या है। फिर उकांड हो गया। सबसे कम, हम नगरीय जनसंख्या की बात कर रहे हैं ना, मैं ग्रामीण पे शिफ्ट हो गया। सबसे कम नगरीय जनसंख्या है आपकी बागेश्वर की, बागेश्वर। फिर दूसरे नंबर पे आता है रुद्रप्रयाग, ठीक। फिर तीसरे नंबर पे आता है, अब इसकी जरूरत है नहीं, छोड़ो यार, इतना घचड़ पचड़ क्यों करना, खाली कंफ्यूजन। तो ये कुछ बेसिक आंकड़े हैं ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के, जो आपको याद रखने हैं। मिलेंगे अब अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर्स के उन क्वेश्चंस को जो अब तक इन सारे टॉपिक से उठाए जा चुके हैं। ठीक है, सारे का मतलब सेक्स रेशियो, लिटरेसी, डेंसिटी, डिजिटल ग्रोथ, नगरीय जनसंख्या, साक्षरता वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।